हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। आज की क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय की फ्रैक्शन का सेकंड जो लेक्चर है पार्ट 2, उसमें हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 को देख लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक दे दूँगा, जिससे आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा। क्योंकि बिना पार्ट 1 को देखे हुए आप पार्ट 2 की जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और तीनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये 2019 का है, 2020 का है और उसके पहले का 2080 का है। ठीक है, मैंने तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप हमें कमेंट करेंगे कि सर मुझे और क्वेश्चन करा दीजिए, मुझे और डाउट क्लियर कर दीजिए, तो मैं और भी क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भिन्नो 2/3, 3/4, 1/2 तथा 4/5 को आरोही क्रम में लिखना है। कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं क्या करना है हमको इसमें। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसका सोल्यूशन मैं आपको लिख रहा हूँ। पहले जो फ्रैक्शन मिला हुआ है उसको मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे 2/3, 3/4, 1/2 और 4/5। देखिए एक चीज इसमें नोटिस करिए आप लोग कि जो इसका डिनोमिनेटर है ना, जो इसका डिनोमिनेटर है वो सब में अलग अलग है ना, सब में क्या है, अलग अलग है। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये करना है कि सभी डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। सभी डिनोमिनेटर का क्या करना है बेटा, सेम कर लेना है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा, 60। ठीक है, अब हमारा एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 60 आ गया। अब क्या करना है कि सभी नंबर जो सभी फ्रैक्शंस है ना, सबके फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है, यानी कि सबको 60 60 60 बना लेना है। ठीक, चलिए देखते हैं 2/3। अगर हमको इसको 60 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो सेम नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर हम यहाँ रखेंगे जिससे डिनोमिनेटर इसका 60 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो हम लोग यहाँ पे 20 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 20 लिखना पड़ेगा। भाई नीचे डिनोमिनेटर 20 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 22 जा हो गया 40 और 23 जा कितना हो गया 60। ठीक है, सेकेंड फ्रैक्शन क्या है 3/4। फिर इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 60 आ जाएगा। तो इसमें करेंगे हम लोग 15 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 15 का मल्टीप्लाई तो 45 और नीचे 15 का मल्टीप्लाई तो 16। ठीक है, अब देखिए एक बचा है 1/2। इसमें भी हम लोग को किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 का, क्योंकि 32 जा तो 60 होता है। तो 31 जा 30, 32 जा 60। ठीक है, अब देखिए एक और फ्रैक्शन बचा हुआ है 4/5। इसमें किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें बताइए 12 का। कितना करना पड़ेगा, 12 का। 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। 12 5 जा 60। अब हमारा फ्रैक्शन चेंज हो गया है, किसमें किसमें चेंज हुआ है, 40/60 में चेंज हुआ है, 45/60 में चेंज हुआ है, 30/60 में चेंज हुआ है और 48/60 में चेंज हुआ है। ये हमारा नया फ्रैक्शन बन गया। अब देखिए सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया है ना। अब क्या करना है, अब इसके न्यूमिनेटर से पता कर लेंगे हम लोग कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि छोटे से बड़े में चढ़ना है, यानी कि प्लेन को उड़ाना है ना। आरोही क्रम मतलब समझ रहे हो ना बेटा, प्लेन को उड़ाना है, छोटे से बड़े में चलना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 30/60, उसके बाद 40/60, उसके बाद 45/60, उसके बाद 48/60। ठीक है, अब जहां जहां ये फ्रैक्शन रखा है उसकी जो वैल्यू थी पहले वही रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में हो जाएगा। तो 30/60 का वैल्यू क्या है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा जगह कम है, स्पेस कम है इस पे, आप इसको लिख लीजिएगा। 30/60 का क्या है, 30/60 का है 1/2। पहले मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/2, उसके बाद इरेज करता हूँ। ठीक है, 1/2। फिर 40/60 का वैल्यू कहाँ है, 40/60 हमारा यहाँ पे तो क्या है 2/3। ठीक, उसके बाद
45/60 कहाँ पे है, 45/60 यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू कितना था 3/4। उसके बाद 48/60 इसका वैल्यू था 4/5। यही क्या हो गया हमारा, यही नंबर हो गया हमारा आरोही क्रम में। किस क्रम में हो गया, आरोही क्रम में। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमको भी बहुत सवाल बताने हैं, तो आप उसके लिए रुक नहीं सकते। आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, पहले उसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 हो तो संख्या क्या होगी। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को आधा तक पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 1/4 का, अभी कह रहा है इसमें कि यदि किसी संख्या के, संख्या पता नहीं है हमको, संख्या को क्या है पता नहीं है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं माना संख्या बराबर हो गया x। अब क्या कह रहा है, अब इस संख्या के 1/4 का 1/3 का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से है, गुणा से है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे और उसको सॉल्व करते हैं। संख्या के 1/4 का 1/3 भाग बराबर कितना है 16 है। भाग बराबर कितना है 16। संख्या के 1/4 का 1/3 भाग बराबर कितना है हमारा 16। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो 1 1 जा 1 और 4 3 जा 12 हो गया, इक्वल टू 16। अब क्या करना है, जो डिनोमिनेटर हमारा 12 है, इस 12 को यहाँ भेजना है हमको। इस 12 को यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। डिवीजन से यहाँ जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। 16 इंटू 12 कर देंगे, कितना आंसर आएगा हमारा। इसके बाद तो आप फाइंड कर लेंगे ना, आंसर फाइंड कर लोगे ना बेटा। चलिए वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको चैनल को अच्छा लग रहा है, वीडियो को समझ में आ रही है आप लोगों को, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट्स हो रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन का सल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए। 500 अंडे थे, जिसमें से 3/25 अंडे टूट गए, हो गया बेड़ा गर्क इनका। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। अब जो बचे थे टूटने के बाद उनको बेच दिया गया, चलो ठीक है बेच देते हैं। शेष बचे अंडों की संख्या क्या है, अब बताना शेष बचे अंडों की संख्या क्या होगी। कुछ बच्चों के मुंह में पानी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। चलिए देखते हैं। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, चलो ठीक है, डिब्बे में 500 अंडे हैं, इसमें से 3/25 भाग अंडे टूट गए। तो भाई टूटे हुए अंडों की संख्या तो पता कर ले पहले कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टूटे हुए अंडों की संख्या। ठीक है, तो 500 × 3/25, तो सबको काटना पीटना तो आता ही होगा, नहीं आता तो फिर चलिए सीख लेते हैं इसको भी। 25 से कम 25, 25 दूना 50, ये हो गया 20, और 20 × 3 कर देगा आएगा 60 अंडे। 60 अंडे तो उसके टूट ही गए। ठीक है, 60 अंडे क्या होगा इसके, टूट गए। अब क्या कह रहा है, अब शेष बचे अंडों का, अब भाई तो 60 टूट गए तो बचे कितने, बचे हुए अंडे निकाल लेंगे। बचे हुए अंडे कितना आएगा, 500 - 60 आ गया 440 अंडे। ठीक है, 440 अंडे। अब कह रहा है बचे हुए अंडे का 4/5 भाग बेच दिया। चलो अब बेचे हुए अंडे कितने थे भाई, 440 का 4/5 भाग बेचा था, तो पता कर लेते हैं कितना बेचा था। कितना आएगा, काटेंगे इसको, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, फिर 5 8 जा 40, फिर 8 4 जा 32 का 2 लिखेंगे, कैरी 3, फिर 8 4 जा 32 और कैरी 3 बार कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 35। ठीक, अब कह रहा है कि शेष बचे अंडों की संख्या क्या है। भाई इसमें तो बहुत क्वेश्चन पूछा है। बचे हुए अंडे बताने हैं, इसमें शेष बचे हुए अंडे कितने हैं।
चलिए देखें सेट बचे हुए अंडे कितने हैं। पहले तो हमारा बेचे हुए अंडे थे 440 ना, और बचे हुए अंडे थे 440, सॉरी बेचे हुए अंडे थे 352। तो शेष कितना बचा है? 440 में से 352 तो बेच दिया, बचा कितना है? 10 में से 2 गया 8, और 13 में से 5 गया 8, और 3 में से 3 का 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 88 अंडे बचेंगे। लास्ट में कितने बचेंगे? 88 अंडे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, हम आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।